Hi friends, this is KK and your Robcheck channel Dilse. Today we are discussing about class 9th civics chapter 2 constitutional design part 2. एक्चुअली हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आपका सिविक्स का चैप्टर था उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, उसके बारे में बेसिक जानकारी हमने ली थी। आज उसी क्रम में हम चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 में हम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, जटिल भी है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं भारत के प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको हम भारत के संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, उसके बारे में उसके जो एक एक वर्ड है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कि उसका क्या अर्थ है उसके बारे में इस पार्ट में हम अच्छे से जानेंगे और उनको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आपके सामने एक परफॉर्मा है, ये भारत का ऐसे के ऐसे एज इट इज़ जो संविधान था उसके अंदर एक पृष्ठ है, उसमें प्रियम्बल को ऐसे दिखाया गया है, एक परफॉर्मे में बहुत अच्छे से बना रखा है। तो इसमें जानते हैं, सबसे ऊपर देखिए आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, नीचे लिख रखा है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो ये हमारे सामने भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है उसको दिखा रखा है। जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and the secure to all its citizens। इसमें आप देख रहे होंगे जो इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइंस हैं या जो वर्ड हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। मैं बता दूँ, सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसको हम अलग से जानेंगे। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसके जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसकी कीवर्ड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो सबसे पहले लाइन को जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं कि सावरेन से क्या हुआ। सावरेन से मतलब हमारा हुआ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो एक सर्वश्रेष्ठ सत्ता है वह है। सोशलिस्ट से हो गया हमारा समाजवादी। सेक्युलर को हम बोल सकते हैं, दो वर्ण है, धर्मनिरपेक्ष भी बोल सकते हो या पंथ निरपेक्ष। और आगे है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से हमारा है प्रजातांत्रिक, और रिपब्लिक लास्ट में उसको हम बोलते हैं गणतंत्र। तो ये हमने अलग अलग इनके वर्ड का हमने जाना। अब इसको हम एक साथ अगर बताते हैं तो, विद द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग solemnly रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं कि एक संपूर्ण, हैविंग solemnly रिसॉल्व इंडिया इनटू ए संपूर्ण सार्वजन, यानी सावरेन से हमारा मतलब है यहाँ पर संप्रभुता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक या समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक या प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक का मतलब गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत के नागरिकों को हम क्या क्या देते हैं। उसमें सबसे पहले है जस्टिस। एक बार मैं इसको अच्छे से पढ़ रहा हूँ, एक बार आप देखिएगा, इसका एक एक लाइन हमने इसके एक एक वर्ड को जाना। कि इसमें है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिसॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा एंड लास्ट में लिख रहा है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके समस्त नागरिकों को क्या सिक्योर करते हैं समस्त नागरिकों के लिए। अब देखते हैं जस्टिस। तो पहले बात हो रही है जस्टिस की, कि हम इनको क्या देंगे, जस्टिस, यानी इनके सब के लिए न्याय स्थापना करेंगे। आगे देखिए वह कौन कौन सा हो सकता है, सोशल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय एंड पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय। दूसरा लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो कौन सी स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ
थॉट्स, विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता, बिलीफ और फेथ, और उसके साथ में वर्शिप यानी पूजा की स्वतंत्रता। आगे इसमें देखिए, लिबर्टी की बात हमने कर ली, इक्वलिटी। अब हम क्या दे रहे हैं, भारतीय लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवा दिया, लिबर्टी। अब इक्वलिटी यानी समानता दे रहे हैं। किससे समानता? ऑफ स्टेटस, उनके समानता, उनके स्टेटस की समानता, एंड द अपॉर्चुनिटी, और आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं भारत के लोगों को, उनको उसकी समानता मिलेगी। एंड द, ये क्या है एक बार देखते हैं, हाँ, एंड द प्रमोट अमोंग देम ऑल, और सभी को उसके अंदर प्रमोट करने की समानता, कि सभी को सम्मिलित रूप से प्रमोट करने का हक है। ये सब हमने बात जानी। और आगे देखिए, फर्टेनिटी, अश्योरिंग द फर्टेनिटी हो गई आपकी। अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे एक वर्ड में बंधुत्व, यानी बंधुत्व की स्थापना, भाई भाई की स्थापना, चाहे वह कोई से भी रिलीजियस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी पार्ट का हो इंडिया के, उसमें क्या होना चाहिए, हम सब भारतीयों में फर्टर्निटी की भावना होनी चाहिए, यानी बंधुत्व। और इसके लिए क्या करेंगे, अश्योरिंग द डिग्निटी, आपकी जो डिग्निटी है, आपका जो स्वाभिमान है, उसको अश्योरिंग करेंगे। ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के, उसकी सुरक्षा करेंगे। एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और देश को एक एकत्व में बांधेंगे, यानी अखंडता और देश की अखंडता और सर्वोच्चता, इंटीग्रिटी की, देश की अखंडता और सर्वोच्चता की स्थापना करेंगे हम भारतीय लोग। ये हमने बात की। और उसके साथ में ही क्या है, फिर लास्ट में देखिए जो लाइन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमने बात कर ली, ये लास्ट वाली अब हम देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्वेज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि इन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी इस संविधान सभा में, दिस 20 यानी 16 नवंबर 1949 को, ये वही डेट है जब हमारे संविधान को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था पहली बार। तो आज हम, सॉरी 16 नवंबर नहीं है, 26, ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया, यानी 26। आज क्या है कि दृढ़ संकल्पित होके, हम दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में, कौन सी में, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा, जो हमारा ये संविधान है, उसको हम क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने बात की, जिसकी विशेषताओं के बारे, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए एक वर्ड है अडोप्ट। यहाँ पर हम इस संविधान को क्या कर रहे हैं, संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। अडोप्ट यानी ग्रहण करना हो गया, और अगर कॉन्स्टिट्यूट की जो लैंग्वेज है उसमें बोलेंगे अडोप्ट यानी अंगीकृत कर रहे हैं। एंड इनेक्ट, इनेक्ट का मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, यानी इसको लागू कर रहे हैं। एंड गिव टू आवर सेल्वेज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसको हम आत्म अर्पित करते हैं अपने में। और सेल्वेज मतलब हमारे अंदर आत्मर्पित करते हैं, अपने आप को इसको प्रदान करते हैं। तो 3 वर्ड आए, अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, एंड आत्म अर्पित करते हैं। ये 3 वर्ड डायरेक्ट आपके जो हाई एग्ज़ाम्स होती हैं अपनी, जो जिसके बारे में आप सब जानते हैं, यूपीएससी की जो लॉजिकल्स एग्ज़ाम होती है उसमें एक एक वर्ड पे ध्यान दिया जाता है। और हमेशा ये आप ये श्योर कर लीजिए, ये पक्का 100% है कि आपकी जो प्रीएम्बल है ना, इतनी इम्पोर्टेंट है कि उससे एक ना एक क्वेश्चन जो आपका राज्य व्यवस्था का पोर्शन है सिविल सर्विस के अंदर, उसमें आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट आपको परोस दिया जाए, आप वहाँ पर खाना खा लो, ऐसा नहीं होगा। इसके एक एक वर्ड को आपको समझना होगा। तो हमने बोला कि अडोप्ट यानी
हम इसको आज अंगीकृत करते हैं, एनेक्ट करते हैं यानी अधिनियमित करते हैं, और साथ में इसको हम आत्म अर्पित करते हैं। किसको? ये जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान प्रस्तावित किया गया है और जिसके अंदर ये जो प्रेम्बल पास की गई है, इसको हम यहाँ पर आज लागू करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। ये हमारी बात हो गई प्रेम्बल की, जो एक एक वर्ड थे उसका जो शाब्दिक अर्थ था उसके बारे में। अभी हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट पोर्शन था हमारा, कि बात हो गई प्रेम्बल आ गई, संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को स्वीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। बट एक बात आप जानने की कोशिश करोगे, विद्यार्थी पूछेंगे कि सर ये इतनी चीज़ें हो गई, संविधान आया, प्रेम्बल आई, तो इस प्रेम्बल को यानी प्रस्तावना को लाने का उद्देश्य क्या था, इसको क्यों लेके आए हम, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। तो देखिए इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, उसको देखिए। सबसे पहले ये फर्स्ट में देखिए, इट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। एक तो ये हमें यह बताती है कि जो भारत का संविधान है उसको ताकत कहाँ से मिलेगी, यानी भारत का संविधान तो हमने लागू कर दिया, बट भारत के संविधान को आप ड्राइव्स अथॉरिटी, प्रशासन अथॉरिटी, उसको शासन कहाँ से प्राप्त होता है। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ एक ऑटोक्रेसी है, राजा है तो राजा के पास मिल गया। भारत का संविधान अपना जो ताकत है, अपना जो अथॉरिटी है, वह कहाँ से प्राप्त करता है। आपका जो पहला लाइन था, पहला सेंटेंस था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया। सो ये चीज़ें हमें बताती है, हमारी प्रेम्बल बताती है। तो ये एक प्रेम्बल का पर्पस था हमारा ये बताने का। नेक्स्ट देखिए, इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, उसको हमें बताता है, हमें उसके बारे में अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट का, इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एंड एलोवेट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। ये क्या करता है, हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड्स करता है, हमें वह एक स्टैंडर्ड अवेलेबल कराता है किसके, भारतीय लोगों को, कि अगर गवर्नमेंट कैसे लॉ बना रही है, कैसे एक्शन कर रही है, यानी गवर्नमेंट द्वारा, संविधान द्वारा जो भी कानून बनाया गया या जो भी कोई भी एक्ट बनाया गया और जो भी क्रिया की गई, एक्शन की गई गवर्नमेंट द्वारा, वह अच्छी है या बुरी है, इस चीज़ को एग्जामाइन करने का और उसको मूल्यांकन करने का हमें क्या देता है, स्टैंडर्ड। और कौन देती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेम्बल, हमारे संविधान की प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। तो ये इसके पर्पस थे, प्रेम्बल को लाने के, प्रस्तावना के पीछे के उद्देश्य थे। अभी हम जानेंगे इसके वेरी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के हैं। अगर इसको बात करूं, मैं बोलूं कि क्या है, ये फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की फिलोसफी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक एक वर्ड को बोलता हूं मैं थोड़ा शॉर्ट में। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका क्या तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। ये इस चीज़ में बोले गए हैं, यानी हमारे लोगों को जो राइट्स मिले हैं ना, वही हमारे संविधान का क्या है, बेसिस है। ये लाइन बोल रही है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आगे देखिए, सॉवरेन, सॉवरेन से मतलब था, उसका शाब्दिक अर्थ होता है संप्रभु यानी सर्वोच्च, या जिसका अर्थ होता है संप्रभुता। तो इससे हमारा तात्पर्य है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पे डिपेंड है और न ही अन्य देश का डोमिनियन है, यानी उसका गुलाम है, और इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसा पावर नहीं है, और यह अपने आंतरिक यानी भारत के जो इंटरनल हैं और भारत के जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यह चीज़ हमें क्या बता रही है, सॉवरेन, यानी भारत निष्पक्ष है, न किसी का पक्ष अगर वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, उस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है,
भारत के एक्सटर्नल मामले हो या इंटरनल मामले हो, किसी कोई शक्ति का यहाँ पर क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। और कुल मिला के भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। यह हमें बताता है ये सॉवरेन जो कीवर्ड है वो। नेक्स्ट देखिए सोशलिस्ट, जिसको हम शाब्दिक अर्थ है समाजवादी। तो देखते हैं इससे क्या आशय है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के जो मुख्य साधन होते हैं भारत में, जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, चाहे वो कौन से हो, पूंजी हो, जमीन हो, संपत्ति आदि पर क्या है, सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में क्या हो, उनमें समतुल्यता हो, सामंजस्य हो। कि जितने भी सोर्स हैं अगर भारत में, जो कि हमें क्या देते हैं, उत्पादन करते हैं, ऐसे सोर्स जिससे एक व्यक्ति अपना प्रोडक्शन कर सकता है, चाहे वो पूंजी हो, ज़मीन जायदाद हो, कुछ भी है, तो किसी एक व्यक्ति का ही यहाँ पर अधिकार नहीं होगा कि उसके पास पैसे हैं, वो पूंजीवादी है तो वो अधिकार कर लेगा। जो गरीब परिवार हैं या जो भारत के पिछड़े लोग हैं उनका कोई अधिकार नहीं। समाजवादी का मतलब है जितने भी सोर्स हैं उस पर सभी का समान हक है देश के अंदर उपलब्ध सोर्स पे, और वह उन सब का समतुल्यता से और सामंजस्य रूप से, यानी आपस में सब मिलके कोऑर्डिनेट करके उनका यूज करेंगे, यूटिलिटी करेंगे उनका। ये चीज़ हमें बताता है सोशलिस्ट। आगे देखिए सेक्युलर, जिसको हम सेक्युलर वर्ड बोलते हैं, काफ़ी कुछ आया है पिछले 3-4 सालों से। सेक्युलर अगर बोलेंगे तो इसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसको अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो आपको, यानी कि भारत का, इंडिया का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। यहाँ पर जितने भी धर्म उपलब्ध हैं, जितने भी धर्म देश में हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, उन सब धर्मों का यहाँ पर बराबर रूप से आदर किया जाएगा, और सभी को सम्मान और सभी को आगे बढ़ने के अवसर, और सभी व्यक्तियों की धार्मिक आस्थाओं का और उनके धार्मिक विचारों का यहाँ पर क्या सम्मान किया जाएगा। यही हमें सेक्युलर वर्ड बताता है। आगे देखिए डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से हमारा तात्पर्य है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, जिसको हम डेमोक्रेटिक इंडिया बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक से हमारा आशय क्या है कि न केवल राजनीति या लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी भारत में, एक तो सबसे बड़ी बात है कि शामिल किया गया है, ना कोई सामाजिक ही नहीं, भारत में आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को। और यहाँ पर क्या है, भारत में लोकतंत्र से संबंधित क्यों माना गया कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। सोशलिस्ट सामाजिक चुनाव होते हैं हमारे, सब लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी समाज के लोग। कानून की सर्वोच्चता, यहाँ पर एक ये भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारा लॉ है वह हमारी जो जुडिशरी है उसको हमने क्या माना है, सुप्रीम माना है। दूसरा वह उसके साथ, सुप्रीम के साथ क्या है, वह स्वतंत्र है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। और साथ में क्या है, भेदभाव का अभाव है, हमारे जो न्यायपालिका उसमें भेदभाव का अभाव है। भारतीय राज्य व्यवस्था में ये सब चीज़ें नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है, और यही हमें हमारा प्रीएम्बल बताता है। आगे देखिए रिपब्लिक। रिपब्लिक से हमारा तात्पर्य है गणतंत्रात्मक। गण यानी लोग, भारत के लोग, यानी भारत के लोग, यानी गण का तंत्र यानी समाज या शासन उनका। तो अगर मैं इसको बोलूँगा एक वर्ड में, अगर मैं बोलना चाहूँगा तो इसको मैं बोलूँगा कि प्रस्तावना में जो गणराज्य है ना भारत का, उससे हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी शासन व्यवस्था होगी वह किसी राज्य व्यवस्था से संबंधित नहीं होगी, यानी किसी कोई क्रम में चल रहा है, यानी वंशानुगत नहीं होगी जैसे किसी राजशाही में होती है। यानी ये नहीं कि आज जो बन गया राष्ट्रपति तो उसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा या उसकी पीढ़ियाँ ही बनती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भारत में। भारत का प्रत्येक व्यक्ति उस सुप्रीम यानी उस उच्च पद तक पहुंच सकता है जो देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री है। प्रत्येक व्यक्ति को चुन के आके जाने का हक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के अच्छे से अच्छे पोस्ट पे, अपने देश के संविधान में, अपने देश की सरकार बनाने में उसका बराबरी का हक है। गणतंत्रात्मक एक चीज़ हमें ये भी बताता है। और
दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अगर हम भारत को सही तरीके से देखें तो ये क्या है, भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, ये हमने जाना। अगला देखिए जस्टिस। जस्टिस मैंने बात की, जस्टिस में सीधी सी बात की किसकी, जुडिशरी की, भारत की, कि न्याय है भारत का, भारत की सर्वोच्च एक क्या है, न्यायपालिका है। और ये न्यायपालिका सभी लोगों के लिए समान न्याय करती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पे उसको न्याय देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ में ही जो चीज़ है कि यहाँ पर जो उसका इस्तेमाल है, जुडिशरी का इस्तेमाल, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के हनन के विरोध में उसका यूज कर सकता है, भारतीय जुडिशरी का कर सकता है। सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यही हमारा जो जस्टिस वर्ड है हमें भारत के संविधान के बारे में बताता है। अभी इसमें देखिए अगला लिबर्टी। ये हमने अभी जाना कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता हुई, विचारों की स्वतंत्रता हुई, आर्थिक स्वतंत्रता हुई, ये सभी स्वतंत्रताएं हमें कौन प्रदान करता है, ये लिबर्टी वर्ड हमें शामिल करता है। हमारी जो प्रेम्बल है उसके अकॉर्डिंग ये हमें मिलते हैं। इक्वलिटी हो गई, अवसर की समानता हो गई, आपके अवसर की समानता हो गई, बहुत चीज़ें, धार्मिक समानताएं हो गई, काफ़ी कुछ समानताएं हैं जो हमें यहाँ पर हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। इक्वलिटी हो गया। लास्ट का जो है फ्रेटर्निटी, जिसको हम बोलते हैं बंधुत्व, जिसको हम बोलेंगे कि भाईचारे की भावना। और यह है कि पहला, अगर एक व्यक्ति का सम्मान है कि मेरी जो डिग्निटी है ना, उसका अगर मैं दूसरा सम्मान कर रहा तो मेरा हक नहीं कि दूसरे की डिग्निटी को ठेस पहुंचे। यानी मैं मेरा सम्मान कर रहा व्यक्ति का, दूसरे का भी मैं एक दूसरे के सम्मान करेंगे, डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। दूसरे ही देश में क्या करेंगे, अपने तो हैं ही, उसके साथ में देश की डिग्निटी भी है, हमारे देश की जो अखंडता है, देश की जो एकता है, उसको भी हम एक सूत्र में बांधेंगे, अपने मन में उसको यथार्थ करेंगे और साथ लेके चलेंगे। यही हमें जो फ्रेटर्निटी है, यानी हमारे जो सहबंधुत्व की भावना है, हमारी प्रेमबल हमें बताती है, हमारा संविधान जिसको लागू किया है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर जानी। एक एक वर्ड को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और आशा है कि ये शाब्दिक अर्थ आपको समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहे तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और आज के इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल वर्ड्स होते हैं और अपनी प्रस्तावना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर नहीं पसंद आया, अगर आपको कुछ कमियां लग रही है ना, तो आप डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किया इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, जिससे हम उसको हमारे आगामी पार्ट में सुधार सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।